हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग बात कर रहे थे लेखपाल घटनाचक्र की बुक मार्गदर्शिका के बारे में, और उसमें सामान्य हिंदी की बुक को हम देख रहे थे। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग उसी का नेक्स्ट पार्ट है, और इसमें हम लोग देखेंगे आज अगला अध्याय जो है विलोम शब्द। ठीक है, और इसके पहले जो दो चैप्टर इसके थे, अनुक्रमणिका की बात करें तो इसमें देखिए समास का चैप्टर हो चुका है, पर्यायवाची हो चुका है। ये दोनों चैप्टर जो है हो चुके हैं, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर इसको देख भी सकते हैं। ठीक है, आज के इस टॉपिक में हम चैप्टर नंबर 3 में विलोम शब्द की बात करेंगे। ठीक है, तथा इसके नेक्स्ट वीडियो में हम तद्भव और तत्सम की बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल पर सब्सक्राइब करें, और इसके बाद वीडियो को लाइक करें तथा शेयर भी करें अपने दोस्तों में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, और इसमें तीसरा अध्याय है विलोम शब्द। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग विलोम शब्द के परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो देखिए, विलोम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो विपरीत अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, और विलोम शब्द हमेशा सजातीय ही होते हैं, अर्थात संज्ञा का विलोम संज्ञा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम, विशेषण का विलोम विशेषण, और क्रिया का विलोम क्रियापद पद, और क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण ही होता है। इसको हम लोग कहते हैं सजातीय, यानी कि अगर कोई शब्द संज्ञा है तो उसका विलोम जो है संज्ञा में ही दिया जाएगा, ना कि उसका जो है विलोम विशेषण या क्रियापद या फिर क्रिया विशेषण में दे दिया जाए। ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। सर्वनाम है तो सर्वनाम में दिया जाएगा उसका विलोम, विशेषण है तो विशेषण में उसका विलोम दिया जाएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए बात करें तो साकार और निराकार जो है विपरीतार्थक हैं। जन्म का विलोम जो है मृत्यु, ठीक विपरीत शब्द है, और शब्द अपने एक लिखित जो है निश्चित उनके अर्थ होते हैं जिनका जो निकलता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ थोड़ी बहुत बात हो गई विलोम के बारे में। अब देख लेते हैं विपरीतार्थक शब्द जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो अनेक प्रकार के होते हैं। पहला विपरीतार्थक शब्द की बात करें तो उसमें कैसे बनाया जाता है, तो उपसर्ग जोड़कर बनते हैं। ठीक है, पहला है अ उपसर्ग जोड़कर। तो देखिए, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, न्याय से अन्याय, लौकिक से अलौकिक, हिंसा से अहिंसा, सामान्य से असामान्य, धार्मिक से अधार्मिक। ठीक है, ये सब आप प्रत्यय आ उपसर्ग जोड़कर बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद अप उपसर्ग जोड़कर, तो अप उपसर्ग को जोड़कर, जैसे यश है तो यश का जो है अपयश। ठीक है, उत्कर्ष है तो अपकर्ष, मान से अपमान, कीर्ति से अपकीर्ति, ये सारे जो है अप उपसर्ग को जोड़कर बनाया जाता है। इसके बाद विपरीतार्थक शब्द बनाने का प्रक्रिया जो है अन उपसर्ग को जोड़कर बनाते हैं, जैसे कि उत्तरित है तो अनुत्तरित, उदात्त है तो अनुदात, अस्तित्व है तो अनस्तित्व, अंगीकार है तो अनंगीकार, ये इस तरीके से अन उपसर्ग को जोड़कर बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है विपरीतार्थक शब्द बनाने का प्रक्रिया जो है निस उपसर्ग को जोड़कर। तो देखिए, निस उपसर्ग को जोड़कर जो बनता है वो होता है सक्रिय। तो सक्रिय का जो है निष्क्रिय विलोम हो गया। ठीक है, सशुल्क का जो है निःशुल्क हो गया, सचेष्ट का निश्चेष्ट हो गया। तो ये निस उपकर्ष उपसर्ग जो है जोड़कर बनाया गया। ठीक है, इसके बाद निर उपसर्ग द्वारा जो है देखते हैं तो साकार का जैसे निराकार, सापेक्ष का निरपेक्ष, आदर से निरादर, और सामिस का जो है निरामिष, लज्जा से सलज्ज का निर्लज्ज। ठीक है, इस तरीके से निर उपसर्ग को जोड़कर उसका विलोम बनाते हैं। ठीक है, अगला है वि उपसर्ग जोड़कर कैसे बनाया जाता है, तो राग से जैसे विराग, देश से विदेश, सम्मुख से विमुख, योजन से वियोजन, ये सारे वि उपसर्ग जोड़कर बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है प्रति उपसर्ग को जोड़कर। तो वादी का प्रतिवादी, आगामी का प्रतिगामी, घात का प्रतिघात, रूप का प्रतिरूप, आगमन का प्रत्यागमन, इस टाइप के बनाया जाता है। ठीक है, अगला विलोम बनाते हैं दुर उपसर्ग जोड़कर। तो जैसे सुबोध से दुर्बोध, सुव्यवस्थित का दुर्व्यवस्थित, सज्जन का दुर्जन विलोम होता है, तो इस तरीके से बनता है। ठीक है, अगला जो जोड़कर बनाया जाता है वो दुस उपसर्ग को जोड़कर, जैसे कि सत्कर्म से दुष्कर्म, सदचरित का दुष्चरित, ये सारे जो है दुस उपसर्ग जो है जोड़कर बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद कु उपसर्ग जोड़कर, जैसे सुपात्र का कुपात्र, सुपुत्र का कुपुत्र, सुपाच्य का कुपाच, सुमार्ग का कुमार्ग, इस टाइप का बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद होता है उपसर्ग परिवर्तन, यानी कि दूसरा जो होता है उपसर्ग परिवर्तन द्वारा बनाया जाता है विपरीतार्थक शब्द, जैसे कि संयोग से वियोग, आदान से प्रदान, सुलभ से दुर्लभ, आयात से निर्यात। ठीक है, फिर लिंग परिवर्तन द्वारा भी बनाया जाता है, जैसे कि राजा का रानी विलोम, भाई बहन, वर वधू, माता पिता, बेटा बेटी, ये सब
लिंग परिवर्तन के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला बनवाया जाता है जो विपरीतार्थक शब्द, वो है प्रत्ययवर्त प्रयुक्त शब्द परिवर्तन द्वारा करके, जैसे कि केंद्राभिगामी का केंद्रा पसारी। ठीक है, दयापूर्ण का दया शून्य, श्रीयुत का श्रीहीन, गतिमान का गतिहीन, गति विकास का गति ह्रास। यानी कि इसमें प्रत्यय जो जोड़ा जाता है वो शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। तो इस तरीके से जो लास्ट में ये पद है इसको मतलब जोड़कर या घटाकर या हटाकर जो है बनाया जाता है विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, अगला है भिन्न शब्द द्वारा। तो भिन्न शब्द जैसे कि लाभ का हान, ठीक है, मूक का वाचाल, कटु का मधु, गुरु का लघु, इस तरीके से भी वो विलोम होते हैं। ठीक है, इस प्रकार यह शब्दों के विलोम में परिवर्तन की उपयुक्त प्रक्रिया को ध्यान में रखते हैं तो भले ही विलोम शब्द व्यापक हों, उनको सरल ढंग से याद रखा जा सकता है। ठीक है, लेखपाल की परीक्षा प्रश्नों में जो है सटीक विलोम से थोड़ा हटकर भी शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। अतः प्रतियोगियों को जो है सटीक विलोम के अलावा अन्य विलोम पर भी शब्दों पर भी ध्यान देना होगा, जिससे यदि प्रश्न के स्वरूप में परिवर्तन होता है तो उसका उत्तर आसानी से दिया जा सके। ठीक है, उदाहरण स्वरूप की बात करें तो अभिज्ञ का विलोम अज्ञ अथवा अनभिज्ञ होता है। ठीक है, यदि विकल्प में यह दोनों मौजूद नहीं है तो अभिज्ञ अथवा भिज्ञ होने पर भी इसका चयन किया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार कृतज्ञ का विलोम जो है समुचित विलोम की बात करें तो कृतज्ञ होता है, परंतु अगर ये विकल्प में ना हो या ऑब्जेक्ट में तो फिर अकृतज्ञ भी इसका जो है चयन किया जाएगा। ठीक है, आगे जो है विलोम शब्दों पर अति महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा उपयोगी सामग्री प्रस्तुत की जा रही है। तो इसका संकलन करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि आपको अन्यत्र भटकना ना पड़े। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं कुछ विलोम शब्द और उनसे संबंधित जो विलोम है, यानी कुछ शब्द है और उससे संबंधित कुछ विलोम है, तो उस तरीके से हम देखेंगे इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो जैसे पहला शब्द है अनुकूल। तो अनुकूल का विलोम जो होता है वो होता है प्रतिकूल। ठीक है, इसमें प्रति उपसर्ग जोड़कर बनाया गया है। अनेकांत का विलोम होता है एकांत। ठीक है, अनैक्य का विलोम होता है ऐक। अनावृत का विलोम होता है आवृत। ठीक है, अधिकारी का विलोम होता है अनधिकारी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, अनधिकारी होता है, अनाधिकारी नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से शुद्ध रूप इसका लिखा हुआ है। अगला विलोम शब्द है अनुलोम। अनुलोम का विलोम होता है प्रतिलोम। ठीक है, इसमें भी देखिए प्रति उपसर्ग जोड़ के बनाया गया है। अनुग्रह का विलोम होता है विग्रह। ठीक है, अक्षुण का विलोम होता है क्षुण। अपव्ययी का विलोम होता है मितव्ययी। अति का विलोम होता है अल्प। ठीक है, इसके बाद अथ का विलोम जो है इत होता है। ठीक है, और अर्पण का विलोम होता है ग्रहण। ठीक है, अवलंब का निरवलंब। असीम का ससीम और अकाल का जो होता है वो सुकाल होता है, उसका विलोम शब्द। ठीक है, अब आगे और कुछ इम्पॉर्टेंट विलोम शब्दों को देखते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे अवनी। अवनी का विलोम होता है अंबर। ठीक है, अवनी का विलोम अंबर होता है। अतिवृष्टि का विलोम होता है अल्पवृष्टि। अर्वाचीन का विलोम प्राचीन होता है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद अंतरंग का विलोम बहिरंग। अल्पज्ञ का जो होता है बहुज्ञ होता है। ठीक है, इसके बाद अनुराग का विलोम जो है विराग होता है। इसके बाद अभिसरण का विलोम अपसरण। अनुदार का विलोम उदार। अनंत का विलोम अंत। अर्जन का व्ययन। ठीक है, इसके बाद अधोलिखित का उपरलिखित। ठीक है, अनुज का अग्रज। अल्पायु का दीर्घायु। अंधेरा का उजाला। अगला का पिछला। ठीक है, अगला है अचल। अचल का विलोम जो होता है वो सचल होता है। ठीक है, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी। अभिमानी का निरभिमानी। अपेक्षा का उपेक्षा होता है। अनभिज्ञ का भिज्ञ होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अनभिज्ञ का भिज्ञ। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है। अनभिज्ञ का विलोम जो है भिज्ञ होता है। इसके बाद अत्यंत का विलोम अल्प होता है। अपकार का विलोम उपकार होता है। अवरोह का विलोम आरोह होता है। अनाहूत का विलोम आहूत होता है। ठीक है, अब इसके बाद अधिक का विलोम न्यून होता है। अग्र का विलोम पश्च होता है। अधूरा का पूरा। अधोगामी का ऊर्ध्वगामी। अधित्तिका का उपत्यका। ठीक है, इसके बाद आकर्षण। आकर्षण का विलोम विकर्षण होता है। ठीक है, आकर्षण का विलोम प्रतिकर्षण नहीं होगा, विकर्षण होगा। इसके बाद अस्वीकार का विलोम अंगीकार या स्वीकार। ठीक है, अनवधान का विलोम सावधान। अंधकार का विलोम प्रकाश। इसके बाद अभिव्यक्ति का विलोम जो है अनभिव्यक्त होता है। ठीक है, अधर्म का विलोम सधर्म। अवर का विलोम प्रवर। अतल का वितल। और अनृत्य का होता है निरृत। ठीक है, अनृत्य का होता है ऋत। अनृत्य का विलोम ऋत होता है। अवाक का शवाक होता है। अवज्ञा का आज्ञा पालन होता है। अभिमुख का प्रतिमुख होता है। अचिंतनीय का चिंतनीय। ठीक है, अश्लील का श्लील होता है। ठीक है, श्लील। अगला है अवशेष। अवशेष का जो है निःशेष होता है। ठीक है, अमर का मर्त।
अंतिम का अनंतिम, अवतल का उत्तल, अस्तेय का अस्तेय, ठीक है। इसके बाद अवगत का अनवगत, अविकृत का विकृत, अंतिम का प्रथम, अध्यवसाय का अनध्यवसाय, और इसके बाद अर्पित का गृहीत, ठीक है। अलभ्य का लभ्य या प्राप्य, ठीक है। अंतरसाक्ष्य का बहिर्साक्ष्य, अनुरक्त का विरक्त, अरुचि का सुरुचि, अमावस्या का पूर्णिमा, अधम का जो है उत्तम, अल्पकालीन का दीर्घकालीन, अगम का विलोम सुगम, अंत का विलोम जो है आदि होता है, और अग्नि का विलोम जो है वह जल होता है, ठीक है। अपमान का विलोम सम्मान होता है, अनातप का आतप होता है, आपत्ति का अनापत्ति होता है। इसके बाद अभ्यस्त का अनभ्यस्त होता है, अधुनातन का पुरातन होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अधुनातन का पुरातन होता है, अनुरक्त का विरक्त होता है, चेतन का चेतन होता है, अवरोध का अनुरोध होता है, अनवरोध होता है। इसके बाद औन्नत का उन्नत होता है विलोम। इसके बाद अंशतः का विलोम जो है पूर्णता होता है, ठीक है। अंदर का विलोम बाहर, अभिशाप का वरदान, अक्षत का अक्षत, अगाध का छिछला, अनुनासिक का निरनुनासिक, ठीक है। भौतिक या फिर आध्यात्मिक का भौतिक, अनुनासिक का निरनुनासिक, आक्रमण का प्रतिरक्षा, आत्मावलंबी का परावलंबी। इसके बाद आयोजन का विलोम वियोजन, ठीक है। अगला है आर्द्र का विलोम शुष्क होता है, ठीक है। आरूढ़ का विलोम अनारूढ़ होता है, आवर्तक का विवर्तक, आविर्भाव का तिरोभाव। अगला है आगामी का विलोम जो विगत होता है, ठीक है। आगामी का विगत होगा। आचार का अनाचार होता है, आकांक्षा का अनाकांक्षा होता है, आवरण का निरावरण होता है, आपद का निरापद होता है। आरोहण का विलोम जो है अवरोहण होता है, आवाहन का विलोम विसर्जन होता है, ठीक है। आपूर्ति, आपूरित का विलोम जो है रिक्त होता है। आहार का विलोम निराहार होता है। इसके बाद आकीर्ण का विलोम जो है आकीर्ण का विलोम विकीर्ण होता है, ठीक है, विकीर्ण होता है। आकार का विलोम निराकार होता है। आकुंचन का विलोम प्रसारण होता है, ठीक है। आडंबर का विलोम होता है निराडंबर। आदृत का विलोम जो होता है निरादृत या फिर अनादृत दोनों होता है, ठीक है। आग्रह का विलोम दुराग्रह होता है। आर्ष का विलोम अनार्ष होता है। आगम का विलोम अनागम होता है। आत्मसंशय का विलोम आत्मविश्वास होता है। आज़ादी का विलोम जो है वो गुलामी होता है, ठीक है। आनंद का विलोम शोक होता है। आधिक्य का विलोम अनाधिक्य होता है। आरंभ का विलोम अंत होता है। आदान का विलोम प्रदान होता है। आधार का विलोम जो है वो आधेय होता है, ठीक है, या फिर लंब भी कहा जाता है। अभ्यंतर का विलोम जो है बाह्य या बाहर होता है। आय का विलोम व्यय होता है। अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद होता है। आदिष्ट का विलोम निषिद्ध होता है, ठीक है। इसके बाद ओजस्वी का विलोम निस्तेज होता है। ओतप्रोत का विलोम विहीन होता है। ओक्षा का विलोम गंभीर होता है। औचित्य का विलोम अनौचित्य होता है। औरस का विलोम जो है जारज होता है। अद्यतन का विलोम अनद्यतन या पुरातन होता है। अधिष्ठित का विलोम अनधिष्ठित होता है। अर्जित का विलोम अनर्जित होता है, ठीक है। आक्रामक का विलोम जो है आक्रमित होता है। आत्मनिर्भर का विलोम अनुजीवी या परजीवी होता है। अघोष का विलोम सघोष या घोष होता है, ठीक है। अकर्मक का विलोम जो है सकर्मक होता है। अनुरूप का विलोम जो है प्रतिरूप होता है। अतिथि का विलोम आतिथ्य या फिर तिथि होता है। आलसी का विलोम कर्मठ या कर्मठ होता है, ठीक है। आस्था का विलोम अनास्था होता है। अदोष का विलोम सदोष होता है, ठीक है। आलोक का विलोम तिमिर होता है। अल्प का विलोम जो है प्रचुर होता है। अस्तित्व का विलोम अनिश्चित होता है। औपचारिक का विलोम अनौपचारिक होता है। आकाश का पाताल, अपेक्षा का अनुपेक्षा, आहत का अनाहत, आदरणीय का अनादरणीय, अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक, इष्ट का अनिष्ट, ईद का मुहर्रम, ठीक है। इहलोक का जो है परलोक, इंद्रियगोचर का इंद्रजीत, इप्सित का अनिप्सित, ईश्वर का जीव, ठीक है। आगे ईश्वरवादी का अनीश्वरवादी, ठीक है। ईहा का अनीहा, ईश का अनीश, उत्तम का अधम, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद उद्यमी का निरुद्यम, उदय का अस्त, उपमेय का अनुपमेय, उच्छ्वास का निश्वास, ठीक है। उद्दत का विनत, उन्नयन का अवनयन, उन्मुख का विमुख, ठीक है। उत्कर्ष का अपकर्ष, उन्मूलन का रोपण, ठीक है। इसके बाद उन्नति का अवनत, उत्थान का पतन, ऊपर का अधः अधा, ठीक है। उदयाचल का अस्ताचल, उत्तरायण का दक्षिणायन, ऊपर उत्पत्ति का होता है विनाश विलोम, ठीक है। उग्र का सौम्य विलोम होता है। इसके बाद उद्देश्य का विलोम निरुद्देश, उज्ज्वल का धूमिल, उद्भव का पराभव, उत्सुक का अनुत्सुक,
ऊर्ध्व का अध या अधर, ठीक है, ऋजु का वक्र। अगला है ऋणात्मक का होता है विलोम धनात्मक, ठीक है। उन्मीलन का निमीलन विलोम होता है, ये इंपॉर्टेंट है। उपमा का व्यतिरेक होता है, उपार्जित का अनुपार्जित होता है, उर्वर का अनुर्वर होता है, उल्लास का अवसाद होता है, उत्तेजित का समित होता है, उदासीन का आसक्त होता है, उष्ण का जो है शीत होता है, उपचार का अपचार होता है, उद्गम का विलोपन होता है, उष्मा का शीतलता होता है विलोम, ऐच्छिक का अनैच्छिक होता है, एकत्र का विस्तीर्ण होता है, एक का अनेक होता है, ऐहिक का पारलौकिक होता है, एड़ी का चोटी होता है, कसरवाद का बहुदेववाद होता है, एकाग्र का चंचल होता है, ऐतिहासिक का अनैतिहासिक होता है, एकाधिकार का अनेकाधिकार होता है। ऐश्वर्य की बात करें तो ऐश्वर्य का अनैश्वर होता है, ठीक है। ऐसड़ा की बात करें तो अनैसड़ा होता है, औदार्य का अनौदार्य होता है, कृष्ण का पुष्ट होता है। इसके बाद क्रूरता की बात करें तो क्रूरता का करुणा होता है विलोम, क्रमहीन का क्रमबद्ध होता है, कीर्ति का अपकीर्ति होता है, करुण का निष्ठुर होता है, कर्कश की बात करें तो मधुर विलोम होता है, ठीक है। कोलाहल का विलोम नीरवता या शांति होती है, कलंकित का निष्कलंक होता है, कथ्य का जो है अकथ्य होता है, कर्षण का विलोम विकर्षण होता है, ठीक है। कुव्यवस्था का विलोम सुव्यवस्था, कुटिल का सरल, कल्पित का यथार्थ, ठीक है। कायर का जो है साहसी होता है, सकाम का निष्काम, कुरूप का सुंदर, कुंद का तीक्ष्ण होता है। तो ये सारे विलोम हैं जो कि सब शब्द वाइज दिए गए हैं, और इसमें जो है इसे छोटा आ बड़ा से लेकर जो है और ये काखा ज्ञा तक दिया गया है, ठीक है, छत्रंग ज्ञा तक है। तो ये सारे जो इसका मैं लिंक जो है PDF जो इसका मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहाँ से जो है इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और एक तरफ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें से कुछ क्वेश्चन की जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो पूछे गए जा चुके हैं एग्जाम में, तो उनसे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ये यहाँ से प्रश्न संख्या जो है प्रश्न संग्रह जो है देखेंगे इस तरीके से, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। बाकी और आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाके इसको डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है ग्रस्त। ग्रस्त का जो होता है वो विपरार्थक शब्द क्या होता है ये बताना है। तो ग्रस्त का विपरार्थक शब्द की बात करें, विलोम शब्द की बात करें तो मुक्त होता है, ठीक है। आंसर इसका ये पार्ट सी हो जाएगा, मुक्त। ग्रस्त का विपरार्थक जो है मुक्त होता है, और इसी प्रकार लुप्त का जो है विपरार्थक व्यक्त होता है, और ग्राह का विपरार्थक जो है त्याज्य होता है। तो इस तरीके से इसके इतने सारे जो है विपरार्थक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो मूक शब्द का विलोम क्या है ये बताना है। तो मूक शब्द की बात करें तो मूक शब्द का विलोम माने कि मूक माने कम बोलना या ना बोलना, और वाचाल माने अधिक बोलना या ज़्यादा बोलना। तो इस तरीके से इसका आंसर बी पार्ट से हो जाएगा, वाचाल। मूक का विलोम जो है वाचाल होता है, जबकि अल्पभाषी का विलोम बहुभाषी होता है, ठीक है। मृदुभाषी का विलोम कटुभाषी। मृदुभाषी माने मीठी भाषा बोलने वाला, और कटुभाषी माने कड़वी भाषा बोलने वाला, ठीक है। इस तरीके से इसका होता है। अगला क्वेश्चन है तिमिर। तिमिर शब्द का विलोम क्या है ये बताना। तो तिमिर का विलोम जो होता है वो आलोक होता है, ठीक है। तिमिर जो है अंधकार का जो है पर्यायवाची है, यानी तिमिर मीन्स अंधकार होता है, आलोक मीन्स प्रकाश होता है। तो इस तरीके से तिमिर शब्द का विलोम जो है आलोक हो जाएगा। और रंगीन शब्द की बात करें तो रंगीन का विलोम परस्पर रंगहीन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो दिया गया है प्रत्यक्ष शब्द का विलोम की बात करता है कौन है। देखिए इसमें से प्रत्यक्ष शब्द का विलोम परोक्ष हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष हो जाएगा, और इसका जो है विलोम अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, जबकि अपरोक्ष शब्द प्रत्यक्ष का समानार्थी है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। सुंदर का विलोम कुरूप होता है, एवं प्रत्यय का विलोम जो है उपसर्ग होता है या फिर विप्रत्यय होगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है सामान्य शब्द का विलोम क्या है। सामान्य शब्द का विलोम जो हो जाएगा वो विशिष्ट हो जाएगा। विशेष जो होगा भाई सामान्य है इस तरीके से उसका, तो इस तरीके से इसका आंसर सामान्य का विशिष्ट हो जाएगा। जबकि साधारण का जो है साधारण सामान्य का जो है अनुलोम होता है, ठीक है, विलोम नहीं होता। सर्वज्ञ का विलोम की बात करें तो सर्वज्ञ का विलोम अज्ञ या फिर अज्ञानी, तथा श्रेष्ठ के विलोम का बात करें तो अधम या फिर निकृष्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अमर शब्द का विलोम क्या होगा। तो अमर शब्द का विलोम होगा मर्त। अमर माने कि जो न मरे या अमर हो उसे अमर कहा जाता है, और मर्त माने जिसकी मृत्यु निश्चित हो। इस तरीके से अमर शब्द का विलोम जो हो जाएगा वो मर्त हो जाएगा। मरण का जो है जीवन, तथा मृत्यु शब्द का विलोम जो है जन्म होता है, ठीक है। मृतक का अर्थ जो है मरा हुआ होता है, मृत का विलोम जो है जीवित होता है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
तो अगला दोस्तों में क्वेश्चन है कि उपकार शब्द का विलोम क्या है, ये बताना है। तो उपकार शब्द का विलोम जो होता है वो होता है अपकार, ठीक है। आंसर इसका सी पार्ट सी हो जाएगा। उपकार का विलोम जो है अपकार होता है, ठीक है। जबकि तिरस्कार का विलोम जो है सत्कार होता है। निर्विकार का विलोम जो है अविकार होता है। और अनुपकार अपकार का समानार्थी है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन डाइवर्ट करने वाले देते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओ एग्जाम में। अब अगला क्वेश्चन है आविर्भाव का शब्द का विलोम। देखिए आविर्भाव जो शब्द है उसका विलोम पूछा गया। अब चारों क्वेश्चन में अनर्भाव, विभाव, आविर्भाव, तिरोभाव दिया गया। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज कर रहा है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसमें डी पार्ट से हो जाएगा तिरोभाव। आविर्भाव शब्द का विलोम जो तिरोभाव होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उक्त। उक्त शब्द का विलोम क्या है, यह बताना। तो उक्त शब्द का जो विलोम होता है वो होता है अनुक्त, ठीक है। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा। अनुक्त जो है उक्त का विलोम होता है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं जो और ऑप्शन दिए गए हैं। जबकि उपयुक्त की बात करें एवं अनुपयुक्त जो परस्पर एक दूसरे के विलोम होते हैं। उपयुक्त का विलोम अनुपयुक्त होता है। उपयुक्त का शाब्दिक अर्थ जो है जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका हो, जबकि इसका विलोम अधोलिखित या निम्नलिखित होना होगा, क्योंकि अधोलिखित या निम्नलिखित मतलब जिसका उल्लेख नीचे हो रहा हो या हो चुका हो, ठीक है। इस तरीके से अगला क्वेश्चन है निर्दय शब्द का विलोम क्या होगा। निर्दय शब्द का विलोम बताना है इनमें से कौन सा होगा। तो इसमें से होगा सदय, ठीक है। निर्दय शब्द का हृदय विलोम जो है सदय होता है, ठीक है। निर्दय शब्द का विलोम सदय होता है। जबकि सहृदय का अहृदय या हृदयहीन तथा सभय का विलोम अभय होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो उत्कर्ष शब्द का विलोम बताना इनमें से कौन सा होगा। तो उत्कर्ष शब्द का विलोम जो होता है वो अपकर्ष होता है, ठीक है। आंसर इसका सी पार्ट से ही हो जाएगा, अपकर्ष। जबकि अकर्ष, अनुत्कर्ष और आकर्ष जो है भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं और इसका सही विलोम जो होगा वो अपकर्ष होगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है संयोग शब्द का विलोम क्या होगा। तो संयोग शब्द का विलोम होता है वियोग, ठीक है। संयोग माने मिलना, वियोग माने अलग होना। तो इस तरीके से संयोग का शब्द का विलोम जो है वियोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या होगा। तो अंतर्मुखी शब्द का विलोम बहिर्मुखी होगा, ठीक है। अंतर्मुखी यानी कि अंतर की ओर होता है, बाहिर्मुखी है बाहर की ओर, ठीक है। तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। इसके बाद वाचाल शब्द की बात करें, इंपॉर्टेंट। वाचाल का विलोम जो होता है वो मूक शब्द होता है, ठीक है। मूक मिस न बोलना, वाचाल मन बहुत बोलना, ठीक है। राजा शब्द का विलोम क्या होता है। तो राजा शब्द का विलोम जो होता है रंक होता है, ठीक है। राजा शब्द का विलोम रंक होता है। गरीब जो है अमीर का विलोम होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है आकाश शब्द का विलोम क्या होता है। तो आकाश शब्द का विलोम जो है पाताल होता है, ठीक है। आकाश का विलोम पाताल होता है और अन्य जो है इसके सामने नहीं रखते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सगुण शब्द का विलोम क्या है। तो सगुण शब्द का विलोम निर्गुण होता है, ठीक है। सगुण शब्द का विलोम निर्गुण होता है। जबकि गुण का विलोम जो होता है वो अवगुण होता है, ठीक है। अगर गुण का पूछा जाएगा तो अवगुण होगा, लेकिन जब सगुण पूछा जाएगा तो निर्गुण होगा, ठीक है। अपशकुन का विलोम क्या होता है। तो अपशकुन का विलोम जो होता है वो शकुन होता है, ठीक है। अपशकुन का विलोम शकुन होता है। पूर्ण जो है पाप का विलोम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अथ का विलोम क्या होता है। इंपॉर्टेंट है। अथ का विलोम जो होता है वो इति होता है, ठीक है। अथ का विलोम इति होता है। समाप्त, पूर्ण एवं खत्म एक ही अर्थ को व्यक्त करते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर इत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अभिज्ञ का विलोम क्या होता है। तो अभिज्ञ का विलोम अज्ञ होता है, ठीक है। आंसर इसका ए पार्ट से ही हो जाएगा। अब इसके बारे में कुछ विस्तार से जान लेते हैं, क्योंकि इससे जो है वेरिएशन पूछे जाते हैं। अभिज्ञ का विलोम अज्ञ होता है। जबकि विज्ञ एवं प्रज्ञ जो है अज्ञ के विलोम होते हैं, ठीक है। चतुर का अर्थ चालाक होता है। अभिज्ञ का विलोम जो है अनभिज्ञ भी होता है, ठीक है। अभिज्ञ का विलोम अज्ञ और अनभिज्ञ दोनों होता है, ठीक है। अभिज्ञ के विलोम हेतु विकल्पों में अभिज्ञ भी प्राप्त हो सकता है। यदि विकल्प में अभिज्ञ नहीं है तो भिज्ञ के का इसके विलोम के रूप में चयन किया जाएगा, ठीक है। यानी कि अभिज्ञ नहीं है तो भिज्ञ होगा, नहीं तो फिर अभिज्ञ या फिर अनभिज्ञ, इनमें से कोई एक जो चयन कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है, यह बताना, ठीक है। तो उन्नति का विलोम औन्नति होता है, ये सही है, ठीक है। पाश्चात्य का विलोम पौर्वार्थ होता है, ये भी सही है। प्रसाद का विलोम विषाद होता है, ये भी सही है। लेकिन प्रख्यात का विलोम जो है विख्यात, ये नहीं होता, क्योंकि प्रख्यात और विख्यात का दोनों का अर्थ समान है, यानी कि एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, ठीक है, पर्यायवाची हैं। प्रख्यात का विलोम जो होता है वो कुख्यात होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है बी पार्ट से ही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है संकीर्ण शब्द का विलोम क्या होगा? तो संकीर्ण का विलोम होता है विस्तीर्ण, ठीक है, विस्तीर्ण। संकीर्ण का विलोम जो है विस्तीर्ण होता है, जबकि संक्षेप का विलोम जो है विस्तार एवं विकीर्ण का विलोम आकीर्ण होता है। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं होगा ना शब्दों में, आप समझ सकते हैं। संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण, संक्षेप का विलोम विस्तार और विकीर्ण का विलोम जो है आकीर्ण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृतज्ञ का विलोम क्या है? तो कृतज्ञ का विलोम जो होता है वह कृतघ्न होता है, ठीक है। कृतज्ञ का समुचित विलोम कृतघ्न होता है। इसके बाद आकृतज्ञ संवेदनहीन एवं जड़ के अर्थ में दूसरे रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। विकल्पों में कृतज्ञ के न रहने पर आकृतज्ञ को अर्थकृतज्ञ को कृतज्ञ के विलोम के रूप में चुना जा सकता है, लेकिन सबसे पहला प्रियोरिटी जो हमें देना है वो कृतज्ञ को देना है, ठीक है। इसके बाद अगर ये नहीं है तो आप आकृतज्ञ को लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुरक्त का विलोम क्या होता है? तो अनुरक्त का विलोम जो है विरक्त होता है। आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। अनुरक्त का विलोम विरक्त होता है। विराग अनुराग का विलोम है, ठीक है। तिरोभाव अविर्भाव का विलोम है, जबकि संसक्ति का अर्थ अन्य अर्थ प्रकट करता है। इसी प्रकार आसक्ति अनासक्ति का विलोम, अनुरक्ति का विरति होता है, अनुराग का विराग होता है, राग का विराग होता है, राग का द्वेष होता है, ठीक है। ये इस तरीके से इसका विलोम बनता है, ठीक है। अब इसमें देखिए राग के दो हैं, राग का विराग, राग का द्वेष, तो जो भी ऑप्शन में आएगा वो आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, तो सापेक्ष का विलोम शब्द जो होगा वो निरपेक्ष होगा, ठीक है। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा। सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष और निष्पक्ष का विलोम जो है पक्षपातपूर्ण होता है। तो इस तरीके से ये इसके आंसर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था पार्ट अध्याय 3 लेसन जो है 3 करके, जो कि जिसमें विलोम शब्द था उसको देखा गया, और इसमें कुछ विलोम शब्द के जो है बहुत बड़े एग्जाम्पल दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा। तो इसका जो है टेलीग्राम लिंक पर मैं PDF दे दूँगा, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके जो है देख सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम लिंक का PDF आप टेलीग्राम पे जाकर GK प्रिंस एकेडमी नाम से आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे चैनल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा और आपको क्या है कि वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उसको डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं अपने अनुसार। और बाकी क्वेश्चन मैंने करा दिया है। अगले वीडियो में इस पार्ट का जो है मैं तद्भव और तत्सम शब्द का जो पार्ट है लेसन 4 वो मैं लेकर आऊँगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसको भी देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी इसका फ़ायदा मिल पाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, साथ में दोस्तों में शेयर भी करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू।